दरवाजे पर 40 गार्ड। 3 यंग मास्टर, क्या आपने रूट बदल लिया? अल्फ्रेड ने पूछा जब उसने एग्डर की गाड़ी को सीढ़ियों के पास खड़ा होते देखा, जो मुख्य दरवाजे की ओर जा रही थी। क्या यह एलेसेंड्रा बैरेट है? वह यहाँ क्यों है? अल्फ्रेड को एलेसेंड्रा के आज रात ठहरने के बारे में सूचित नहीं किया गया था। उन्हें तो सुबह जल्दी निकलना था और एक अतिरिक्त गाड़ी लानी थी ताकि वह उसकी चीजें लेकर आ सकें, लेकिन एग्डर तो अब एलेसेंड्रा को अपनी बाहों में उठाकर लाया था। वह रात की हवा से बचने के लिए कुछ भी नहीं पहन रही। अल्फ्रेड को चिंता थी कि कहीं वह बीमार न पड़ जाए। और तुम्हारी कोट कहाँ है, एग्डर? वह अब एलेसेंड्रा कॉलिंस है। मुझे उम्मीद है कि हमारे बेडरूम को उसके लिए तैयार किया गया है ताकि वह आज रात वहां रह सके, एग्डर ने कहा और चौंके हुए अल्फ्रेड के पास से गुजरते हुए। क्या तुमने सच में कहा कि वह एलेसेंड्रा कॉलिंस है? मुझे यह मत बताओ कि तुम दोनों भागकर चर्च में शादी कर आए हो। मैंने तुम्हें हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश की थी, एग्डर। मुझे बताओ कि मैं गलत हूं। अल्फ्रेड जानता था कि एग्डर कभी कभी जल्दी निर्णय लेता है, लेकिन उसे समझ था कि एक उचित समारोह की जरूरत थी। हम अभी चर्च में शादी कर चुके हैं, जैसे कि उस पल को इसकी आवश्यकता थी। अल्फ्रेड, क्या तुम दरवाजा बंद कर सकते हो और अपनी आवाज कम रख सकते हो ताकि वह न जागे? उसके लिए कुछ खाने का इंतजाम करो और नौकरानियों से गर्म पानी से स्नान करवाने को कहो। वह खाली पेट सो नहीं सकती, एग्डर ने कहा और अल्फ्रेड को कमरा तैयार करने का आदेश दिया। तुमने सुना। महिला के लिए गर्म स्नान और खाना तैयार करो, अल्फ्रेड ने दरवाजे पर खड़ी एक नौकरानी को आदेश दिया। लेकिन वह एग्डर की अचानक शादी के कारण को जानने के लिए उत्सुक था। तुम्हें इस शादी की इतनी जल्दी क्यों करनी पड़ी? क्या वह गर्भवती है? अल्फ्रेड ने कई बार एग्डर को चेतावनी दी थी कि वह किसी के साथ भी सोने से पहले सतर्क रहे। एक रात की खुशी कुछ ही हफ्तों में तबाही में बदल सकती थी। इतनी नाटकीय मत बनो, अल्फ्रेड। वह गर्भवती नहीं हो सकती। हम शादी कर चुके हैं क्योंकि मैंने उसके पिता को मार डाला। तुमने क्या किया? अल्फ्रेड चौंकते हुए चीखा और फिर जल्दी से अपना मुंह हाथों से ढक लिया ताकि एलेसेंड्रा न जागे। एग्डर ने चलते चलते रुककर एलेसेंड्रा को अपनी बाहों में हिलते हुए देखा। वह अपनी छाती में सिर छिपा रही थी, आराम करने की कोशिश कर रही थी। अगर वह अभी उठ गई होती तो शायद शर्म से मर जाती। एग्डर यह देखना चाहता था। एलेसेंड्रा, उसने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर वह अपने कमरे की ओर बढ़ता रहा। अपनी आवाज को कम करो, अल्फ्रेड। जब हमारे मेहमान जल्दी आएंगे तो मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। एग्डर जानता था कि जब तक बैरन्स का सच सामने नहीं आएगा, तब तक शहर के गार्ड जरूर उसके दरवाजे पर आएंगे। क्या मेहमान? ठीक है, अल्फ्रेड ने हार मान ली। वह सिर्फ यह जानने के लिए इंतजार कर सकता था कि उसी रात शादी और मौत कैसे हुई। अल्फ्रेड वापस दरवाजे की ओर गया, यह जानने के लिए कि एग्डर किस मेहमान का जिक्र कर रहा था। शायद एग्डर एलेसेंड्रा के परिवार के आने की उम्मीद कर रहा था, जब उन्हें यह पता चलेगा कि क्या हुआ या वे बैरन की मौत का बदला लेने आएंगे। अल्फ्रेड यह अच्छी तरह जानता था कि एग्डर बिना किसी ठोस कारण के खून नहीं बहाता और उसे बैरन के जाने का कोई दुख नहीं था। जिस दिन एग्डर ने एलेसेंड्रा से प्रपोज किया था, वह दिन उसने देखा था कि डेसमंड एक अच्छा आदमी नहीं था। मैंने देखा कि एग्डर की शादी हो गई। अल्फ्रेड मुस्कराया, खुश था कि अब एग्डर के पास कोई था, भले ही वे सिर्फ अनुबंध के तहत एक साथ थे। एक छोटे से कागज से कोई भावना नहीं रुक सकती। अगर मुझे सही में इसे वास्तविक बनाना है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, उसने अपनी योजना बनानी शुरू की। इस बीच एग्डर एलेसेंड्रा को ऊपर ले जा रहा था, उस बेडरूम की ओर जो वे जल्द ही साझा करने वाले थे। एलेसेंड्रा, क्या तुम मुझे सच में उठाकर सब रास्ता ले जाने को मजबूर करोगी जब तुम जागी हुई हो? तुम कितनी निर्दयी हो, एग्डर ने तब रुककर कहा, जब वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा। वह जानता था कि अल्फ्रेड के चीखने के थोड़ी देर बाद वह जाग चुकी थी, लेकिन वह जानबूझकर सोने का नाटक कर रही थी। तुम मुझे अब नीचे रख सकते हो, एलेसेंड्रा ने अपनी आंखें खोलीं क्योंकि वह पकड़ी गई थी। वह किसी की आवाज सुनकर उठी थी और जैसे ही उसने महसूस किया कि उसे उठाकर लाया गया, उसे समझ में आ गया कि यह एग्डर था।
उसका प्लान था कि वह सोने का नाटक करती रहे जब तक कि उसे बिस्तर पर न रख दिया जाए। नहीं, एग्डर ने अपनी बाहों में उसे उठाकर चलते हुए कहा। तो तुमने यह क्यों जाहिर किया कि मैं जागी हुई हूं? तुम मुझे चुपके से बिस्तर तक ले जा सकते थे। और तुम्हें शर्मिंदा होने का मौका कैसे देता? कभी नहीं, एग्डर ने मुस्कराया। वह उसे छेड़ने का मौका नहीं जाने देना चाहता था। उसकी बाहों में एलेसेंड्रा ने वही कहा जो उसने पहले कहा था। एग्डर सच में एक बिल्ली की तरह था। वह किसी के साथ खेलना नहीं छोड़ता था। तुम निर्दयी हो, एग्डर, उसने कहा। यह हमारी शादी की रात की शुरुआत करने का सही तरीका नहीं है, एलेसेंड्रा। तुम्हारे पति ने तुम्हें गाड़ी से सीधे बेडरूम तक लाकर तुम्हारा इतना ख्याल रखा। तुम तो शुक्रगुजार हो जाओ कि मैं इतना ट्रेन करता हूं। एलेसेंड्रा सोचने लगी कि क्या वह कभी एग्डर की इस आदत के साथ सामंजस्य बैठा पाएगी। उसने जो अनुबंध शर्त बनाई थी, वह एक साथ रहने के लिए था, क्योंकि वह केवल एक बार शादी करना चाहता था। हमेशा का समय बहुत लंबा था। वह उसे कैसे सहन करेगी? अल्फ्रेड ने कहा है कि कमरा तैयार है। तुम्हारे कपड़े नहीं हैं क्योंकि तुम्हारी चीजें यहां नहीं हैं और मुझे तुम्हारा आकार नहीं पता था, इसलिए कोई कपड़े नहीं मंगवाए। तुम मेरी शर्ट में सो सकती हो और सुबह एक नौकरानी तुम्हारा गाउन सॉर्ट कर देगी। एग्डर ने उसे बेडरूम के दरवाजे के सामने रखा। क्या तुम अंदर नहीं आ रहे? यह तुम्हारा बेडरूम था, है न? एलेसेंड्रा ने पूछा। उसे समझ नहीं आया कि वह अंदर क्यों नहीं आ रहा था। वह एग्डर के साथ एक ही कमरे में रहने में असहज नहीं थी। वह जानती थी कि जो उन्होंने तय किया था वही होगा। मैं जल्द ही एक मेहमान से मिलने वाला हूं जो तुम्हारे पिता की मौत के बारे में बात करेगा। आज रात मैं तुम्हें सेटल करने दूंगा और तुम्हें तुम्हारे नए माहौल से परिचित करवा दूंगा। हालांकि अगर तुम सोचती हो कि मेरी शानदार मौजूदगी को मिस करोगी। शुभ रात्रि, एलेसेंड्रा ने कहा, फिर दरवाजा खोला। वह एग्डर के पहले से ही बड़े आत्मसम्मान को और बढ़ावा नहीं देना चाहती थी। रुको। क्या मुझे वहां नहीं होना चाहिए जब तुम्हें मेरे पिता के बारे में जो हुआ उसके बारे में बात करनी हो? तुम सुबह आवश्यक होगी। अच्छे से सोना, उसने उत्तर दिया। एग्डर ने इंतजार किया कि एलेसेंड्रा अंदर जाए और दरवाजा बंद करे। उसे सुबह की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह इस समस्या को आज रात ही पूरी तरह से हल कर देगा। वह डेसमंड बैरेट के नाम का फिर कभी जिक्र नहीं सुनना चाहता था। यंग मास्टर, शहर के गार्डों का कप्तान आपसे बात करने आया है, अल्फ्रेड ने सीढ़ियों से पुकारा। एग्डर ने अपने हाथ जेबों में डाले और नीचे की ओर बढ़ा, अपने अप्रिय मेहमानों का सामना करने के लिए। शहर के गार्ड हमेशा तभी समय पर आते थे जब उन्हें उसके घर पर उससे सवाल जवाब करने आना होता था। इस अप्रिय दौरे की वजह क्या है? एग्डर ने नीचे पहुंचते ही पूछा। ओलिवर, उसने गार्ड कप्तान का अभिवादन किया। एग्डर, ओलिवर ने उस आदमी को देखकर नाखुशी जाहिर की, जिसने उसका काम मुश्किल कर दिया था। ड्यूक कॉलिंस, मुझे क्यों सुनाई दे रहा है कि आपने बैरन डेसमंड बैरेट की हत्या कर दी? आप बैरन को मारकर बच नहीं सकते। राजा ने मुझे राज्य से सभी गंदगी हटाने का काम सौंपा है। मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा था, और यह मददगार नहीं था कि बैरन मेरी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। एक नैनवेले मंगेतर के रूप में, मुझे यकीन है कि आप उस गुस्से को समझ सकते हैं जो मैंने महसूस किया होगा। जब तक कि आप अपनी होने वाली पत्नी को पसंद नहीं करते, एग्डर ने जवाब दिया। पत्नी? ओलिवर ने तलवार पर पकड़ मजबूत कर ली, इस खबर से चिढ़कर। सब जानते हैं कि तुम शादीशुदा नहीं हो, एग्डर। बैरोनेस ने भी कभी यह नहीं कहा कि तुम उसकी बेटी के पति हो, और मुझे पता है कि तुम केट से तो कभी शादी नहीं करोगे। ओलिवर एग्डर को अच्छी तरह जानता था, वे कभी दोस्त थे, लेकिन समय के साथ उनकी राहें अलग हो गई थीं। मैं बैरन की दूसरी बेटी एलेसेंड्रा से शादी कर चुका हूं, एग्डर ने अपनी उंगली पर पहनी अंगूठी दिखाते हुए कहा। बैरन की वह बेटी, जो हमेशा नकाब में रहती थी? ओलिवर यह सुनकर हैरान रह गया। कोई भी सही सोच वाला व्यक्ति उस लड़की से शादी नहीं करता, जिसके बारे में इतने सारे अफवाहें फैली हों। फिर भी, एग्डर को कभी उसने सामान्य व्यक्ति नहीं माना था। क्या तुमने उससे शादी सिर्फ अपने अपराध को सही ठहराने के लिए की है?
मैं अब भी तुम्हें बैरन की हत्या के लिए जेल में डाल सकता हूं और यह शादी रद्द करवा सकता हूं। अल्फ्रेड, मेरे डेस्क से वह फाइल लाओ जिस पर डेसमंड बैरेट लिखा है। उसमें इतनी सबूत होंगे कि तुम यहां से दफा हो जाओ। और पुराने दोस्त, यह तो शर्म की बात है कि तुमने मुझे बधाई तक नहीं दी, एग्डर ने नकली दुख प्रकट किया। मैं बधाई केवल अपने दोस्तों को देता हूं, किसी तानाशाह ड्यूक को नहीं। ओलिवर को एग्डर की अचानक हुई शादी पर शक था, खासकर अब जब बैरन मर चुका था। एग्डर कभी रिश्तों की परवाह करने वाला नहीं था, तो अचानक शादी करने का कोई कारण समझ नहीं आया। वह कभी किसी के साथ सेटल होने के लिए नहीं बना था। तुम मुझसे कब तक नाराज रहोगे, जब खुद तुमने ही धीरे धीरे मुझसे दूरी बना ली, एग्डर ने कहा, क्योंकि वह अब ओलिवर की दखलंदाजी से तंग आ चुका था।